ईंट का जवाब पत्थर से, ये कहावत सुनी होगी आपने, लेकिन अब चीन का जवाब जोरावर से दिया जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ और एलएनटी ने लाइट टैंक जोरावर को जन्म दिया है। ये लाइट टैंक किस तरह से सेना के लिए कारगर साबित होगा, जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए से। अब लद्दाख में चीन के सामने तैनात भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और एलएनटी ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू कर दिया है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए 2 साल के रिकॉर्ड समय में विकसित यह टैंक स्वदेशी विनिर्माण में भारतीय प्रगति का सबूत है। रूस और यूक्रेन वॉर से सबक लेते हुए यूएवी और टैंक में घूम रहे हथियारों को डेवलप किया गया है। It's indeed a momentous day for all of us to see the light tank in action. It makes me very happy and proud. It's indeed an example where DRDO and industry, if it works together, what we can achieve. अब आपको बताते हैं इस टैंक की खासियत। लाइट टैंक जोरावर का वजन 25 टन है और ये पहली बार है कि एक नए टैंक को इतने कम वक्त में डिजाइन और इसको टेस्टिंग के लिए भी उपलब्ध कराया गया। इनमें से 59 टैंक शुरू में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे और ये 295 और बख्तरबंद वाहनों के प्रमुख कार्यक्रम के लिए दौड़ में सबसे आगे शामिल होगा। टैंक ने टेस्टिंग शुरू कर दी है और मार्च अप्रैल के अंत तक या मध्य तक उन्हें पूरा करने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद टेस्टिंग के लिए आर्मी को सौंप दिए जाएंगे। टैंक को 2027 तक सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। टैंक को डीआरडीओ और प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी के निजी क्षेत्र के विकास और उत्पादन भागीदार को 59 टैंक ऑर्डर के हिस्से के रूप में खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना द्वारा लद्दाख सेक्टर में अपनी गतिशीलता और अपने युद्धाभ्यास क्षमताओं में सुधार के लिए लाइट टैंक परियोजना शुरू की जा रही है, जहां पर चीन भी बड़ी तादाद में अपने हल्के टैंक लाएगा। चीन के खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भी ऐसे ही ताकतवर विचार अपने बना लिए हैं। इस परियोजना को हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंजूरी भी दे दी गई थी। How I look at it as being an Indian, I would want our Indian army to first use it, and thereafter the other industries, other countries will definitely come and take it, because our own country is using it, so definitely they'll come. This has got a very good export potential. अब सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती और आवाजाही के लिए स्वदेशी हल्के टैंक हासिल करने का प्रस्ताव रखा है। सेना यह भी चाहती है कि हल्का टैंक जल और स्थल दोनों पर ही चलने में सक्षम हो, ताकि इसे पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील सहित नदी के इलाकों में तैनात किया जा सके। भारतीय बलों ने उस क्षेत्र में हल्के टैंकों के साथ आए चीनियों का मुकाबला करने के लिए बड़ी तादाद में टैंक भी तैनात कर दिए हैं। Nowhere in the world has a new product been deployed in such a short time. So it's a wonderful achievement for both DRDO and L&T. So DRDO has started the design cum production partnership model, and this is one example of a design cum production partnership. We will see many more such partnerships. अब चीन को जवाब देगा भारत का जोरावर। ब्यूरो रिपोर्ट।